चलो कल कहाँ तक रिवीजन करे थे? इंसर्ट तक, है ना? बन गया था। पढ़ेंगे अपन क्या? डिज़ाइन। और उसके बाद और समय बचा तो आगे की टेप कर लेंगे। चलो, डिज़ाइन करने के लिए आपको स्टाइल बनना चाहिए, ये चीज़ तो आप कर लेना। थीम का मतलब क्या होता है? थीम मतलब होता है पूरा लुक चेंज करना। किसका? डॉक्यूमेंट का। पर चेंज कब होगा? जब आपके पास में कोई चीज़ हो चेंज करने लायक। जैसे मान लो आप शेप लाते हो, ठीक है, आपने ये शेप लाए, ठीक है, और इस शेप में आप दे देते शेप इफेक्ट में जाकर यहाँ पे कोई भी इफेक्ट, मान लो ये दे दिए, ठीक है। इसके अलावा आप क्या लाते हो? स्मार्ट आर्ट वगैरह बहुत सारी चीज़ लाते कि नहीं आप इंसर्ट में जाकर? ये सारे इलस्ट्रेशन है। इलस्ट्रेशन मतलब कोई ना कोई प्रकार से आकृति होती है, ठीक है, डिज़ाइन हम बोल सकते हैं। तो देखो, आपको एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि इलस्ट्रेशन में इनमें से क्या नहीं है, तो 3 तो दे देगा इसके, और एक कहीं का उठाकर दे देगा इधर का। तो आपको पहचानना है कि डिज़ाइन और बाकी चीज़ों में क्या अंतर है, तो आप इन सबको याद रखोगे। हो सकता है वो स्क्रीनशॉट दे दे, चार्ट दे दे, स्मार्ट आर्ट दे दे, और एक उठाकर दे दे क्या? लिंक। तो आप तो क्या सोचोगे? सब तो इंसर्ट के ही है। गलत क्या हुआ? जबकि उनने पूछा क्या है? इलस्ट्रेशन। ठीक है, तो देखो इलस्ट्रेशन मतलब ये बाउंड्री से लेकर ये बाउंड्री, उसके बाद बाकी है तो वो क्या हो जाएगा? बाहर के। ये देखो यहाँ पे ऐसे भी, जैसे अब मेल मर्ज पढ़े थे ना अपन ने, तो देखो हर एक ग्रुप में आपको कुछ ना कुछ ऑप्शन दिखते होंगे। दिख रहा है? तो किसी में 3 दिख रहा है, किसी में 2 दिख रहा है। 2 कहाँ दिख रहा है? बताओ जरा, 2 ऑप्शन कहाँ दिख रहा है? क्रिएट में बस दिख रहा है। तो या तो वो ऐसा पूछ लेगा कि स्टार्ट मेल मर्ज में कितने ऑप्शन होते हैं, या पूछ लेगा कि इनमें से कौन से ग्रुप में 2 ऑप्शन होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए ये चीज़ें, ठीक है। चलो बाकी की चीज़ें जान दो। डिज़ाइन में आप थीम देख लेना। देखो थीम हम बदलेंगे तो देखो ये लुक चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही आप विभिन्न प्रकार के शेप है, स्मार्ट आर्ट है, चार्ट है, सब लाकर देखोगे तो ये लुक चेंज करने के लिए क्या यूज़ करते हैं अपन? थीम। और डॉक्यूमेंट में हमने हेडिंग वगैरह स्टाइल यूज़ किए हैं, जिसे आपने स्टाइल देखे थे, जिसमें अपन ने हेडिंग 1 हेडिंग 2 सब चीज़ें देखा था। तो अपन इसको कर देते हेडिंग 1, इसको, ये पहले पैराग्राफ को। दूसरे पैराग्राफ को हम कर देते हेडिंग 2, तीसरे पैराग्राफ को हम कर देते हेडिंग 3। और ये वाला जो शेप है इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते, कहाँ से जाकर? रैप टेक्स्ट में, ठीक है। ये देखो रैप टेक्स्ट में जाके इसको एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ किनारे में। अब आप जाओगे कहाँ पे? डिज़ाइन में। और डिज़ाइन में जाकर किसी एक जो है स्टाइल को आप सेलेक्ट करोगे जो कि डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग की है। तो देखो आप ध्यान से देखो, सारी चीज़ें चेंज हो रही है, पैराग्राफ भी चेंज हो रहा है ना, और उसकी स्टाइल चेंज हो रही है। पर शेप की स्टाइल चेंज हो रही क्या? शेप की स्टाइल चेंज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? थीम में, ठीक है। इसके अलावा आपको 2 ऑप्शन और दिए, देखो कलर दिया, चाहे तो आप कलर मेंटेन कर सकते हैं इस थीम का, कलर चेंज करते देख लेना। यहाँ पे आप बहुत सारी डिजाइन करना। और फॉन्ट भी, फॉन्ट का मतलब क्या हो जाता है? लिखा हुआ कैसा दिखना चाहिए, जैसे आपका नाम करसू में लिखा रहता है। फॉन्ट क्या होता है? फॉन्ट के लिए भी आगे मैं पढ़ाऊंगा, है ना। फॉन्ट मतलब क्या होता है? जो हम लिखते ही कि नहीं, है ना, लिखते हैं उसे बोलते हैं फॉन्ट। चलो, फॉन्ट कितने प्रकार के होते हैं? 4। सिंपल होता है, एक सेरिफ फॉन्ट होता है। होते क्या है वो अभी नहीं बताऊंगा मैं। एक होता है सेंस सेरिफ। क्या होता है? सेंस सेरिफ मतलब इसके अंतर्गत कुछ सेंस है, समझने की क्षमता। एक और होता है आपका स्क्रिप्ट फॉन्ट। स्क्रिप्ट फॉन्ट आप ऐसे समझ लो, कर्सू राइटिंग लिखते हैं आप, है ना, आड़े टेढ़े तिरछे जो भी रहते हैं वो कहलाते हैं स्क्रिप्ट, डिजाइनिंग वाले फॉन्ट बोल सकते हैं। और एक हो जाते हैं आपके डेकोरेटिव, डेकोरेटिव, है ना। सेरिफ मतलब क्या होता है? सेंस सेरिफ क्या होता है? स्क्रिप्ट है, इसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। यहाँ समझाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी, दिक्कत मतलब टाइम वेस्ट होगा। तो 4 प्रकार के हमारे फॉन्ट होते हैं। अब ये 4 प्रकार क्यों दिए हैं? हर परिस्थिति एक सी होती क्या? या हर व्यक्ति का उद्देश्य एक सा होता है? नहीं, हर कंपनी का मतलब जो विजन है वो अलग होता है। जैसे आप देखोगे यहाँ, देखो रेडमी का जो लोगो लिखा है वो देखो कैसा दिख रहा है, ठीक है। वहीं आप डेल का देखोगे तो कुछ अलग टाइप का दिखेगा, एचपी का देखोगे कुछ अलग दिखेगा। कोई कोको कोला की कंपनी देखी है आपने? कोको कोला ऐसा लिखा रहता है, थोड़ा थोड़ा स्टाइलिश में, वो लिखा कर्सू राइटिंग। इसका मतलब कैसा फॉन्ट है वो? स्क्रिप्ट। कोई बहुत ज्यादा डार्क में मतलब मोटे मोटे फॉन्ट में लिखा रहता है, मोटे देखते हैं ना, तो वो बहुत ज्यादा मोटाई वाले क्या कहलाते हैं? डेकोरेटिव फॉन्ट या डिस्प्ले फॉन्ट। और जिसमें कॉर्नर, जैसे ये आप देखोगे तो देखो ये अलग दिख रहा है। और एक और दिखाता हूं मैं आपको, यहाँ देखो, चलें हम फॉन्ट कहाँ से चेंज करते पता है? यहाँ से। ये चीज तो पता ही होगी, टाइम्स न्यू रोमन कर दो। और यहाँ ध्यान से देखो, हर एक फॉन्ट में बदलाव हुआ, और देखो नुकीले नुकीले कॉर्नर दिख रहा है, दिख रहा है। और जबकि यहाँ ऊपर हमको नुकीले कॉर्नर नहीं दिख रहा है। तो यही दोनों कहलाते हैं सेरिफ और सेंस सेरिफ। तो अलग अलग उद्देश्य से होता है, इसको छोड़ो। अभी हम जाएंगे, अगर हमको चेंज करना है तो देखो फॉन्ट हमने समझ गया, हमको फॉन्ट चेंज करना है तो कर सकते हैं। यहाँ पूरी फॉन्ट की लिस्ट है, कौन सी स्टाइल में आपके पास जो स्टाइल सेलेक्ट है उसमें आप चेंजेस कर सकते हैं, कलर और फॉन्ट। करना है तो जरूरत नहीं है, बस ध्यान देना। आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है वाटरमार्क, पेज कलर और बॉर्डर, क्योंकि ये तीनों ऑप्शन आपके डिजाइनिंग के लिए काफी काम के हैं।
वाटरमार्क का मतलब होता है बैकग्राउंड में कुछ चीज़ें हमारे हिसाब से यूनिक डालना, चाहे वो पिक्चर हो सकती है, चाहे वो टेक्स्ट हो सकता है। क्यों डालते हैं हम बताओ? हमारे डॉक्यूमेंट को यूनिक बनाने के लिए, ताकि हमारा डॉक्यूमेंट यूनिक रहे। कोई को फोटोकॉपी करा ले तो भी पीछे छपा रहे लोगो या फिर टेक्स्ट। ठीक है, तो उसके लिए हम कहाँ जाएंगे? या तो रेडीमेड सेलेक्ट कर लो, प्री डिफाइन जो बने हैं स्टाइल, या फिर कहाँ चले जाओ? कस्टम में। कस्टम में चले जाओ और कस्टम में जाने के बाद आपको यहाँ पिक्चर लाना तो पिक्चर वाटरमार्क, टेक्स्ट लाना तो टेक्स्ट वाटरमार्क। तो पहले ले आते पिक्चर। पिक्चर में जैसे कि हम कहाँ जाएंगे? सेलेक्ट पिक्चर में। जैसे ही सेलेक्ट में जाएं तो यहाँ पे डायलॉग बॉक्स में आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है जो लिखा है फ्रॉम अ फाइल। आप ऑनलाइन लाना चाहते हैं, गूगल ड्राइव या जैसे वन ड्राइव से लाना चाहे तो वहाँ से ला सकते हैं। फ्रॉम फाइल में गए और हमने कल पिक्चर लाए थे, है ना, तो लोगो भी ला सकते हैं, चाहे आप बड़ी पिक्चर ला सकते हैं। ठीक है, यहाँ जाएंगे अपन, ये वाला हम सेलेक्ट कर लेते हैं या फिर ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं। इंसर्ट करें और यहाँ देखो आपको इंसर्ट करने के बाद स्केलिंग का मतलब हाइट और विड्थ क्या होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ लोकेशन भी दी गई है। और वॉश आउट का मतलब क्या हो जाता है? ट्रांसपेरेंट, यानी कि ओरिजिनल पिक्चर नहीं दिखेगी, उसकी ओपेसिटी कैसे दिखेगी? कम दिखेगी। ठीक है, मतलब 50% हो सकती है, जितनी भी। अप्लाई करके देखो और ओके कर दो। ओके नहीं करो तो क्लोज कर दो। ध्यान से देखो, यहाँ डॉक्यूमेंट को छोटा करके जो हमारा लोगो या फिर पिक्चर होगी वो बैकग्राउंड में आ चुकी है। आप चाहे तो दूसरे पेज में चले जाओ, ये देखो दूसरे पेज में भी अब टेक्स्ट भी दिख रहा है ना आपका आसानी से। अगर आप उसको वॉश आउट नहीं करोगे तो क्या दिक्कत होगी बताओ? टेक्स्ट नहीं दिखेगा क्योंकि इसकी ओपेसिटी 100% रहेगी। तो यहाँ पे वॉश आउट करना नहीं भूले। पर आपको अगर कोई फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर बनने लगा तो आप ऑलरेडी इसको ट्रांसपेरेंट करके लाओगे, कर दोगे ना। तो यहाँ लाने की जरूरत है, तो यहाँ वॉश आउट करेंगे क्या? नहीं करेंगे, वो पिक्चर की क्वालिटी के हिसाब से। अब क्या लाएंगे हम? टेक्स्ट। तो टेक्स्ट में ध्यान से देखो, यहाँ टेक्स्ट लिखा हुआ सामने। हम चाहे तो यहाँ देखिए जो भी हमको टेक्स्ट लाना है ऐसे हम लिख देंगे और उसके बाद हम यहाँ पे फॉन्ट की सेटिंग, कलर वगैरह सब करके और क्या करेंगे? अप्लाई। यहाँ भी आपको सेमी ट्रांसपेरेंट रखना है। क्यों रखना है बताओ? क्योंकि ये टेक्स्ट जो है ओरिजिनल नहीं दिखना चाहिए। ओरिजिनल मतलब फुल एपोसिटी, मतलब काला है तो काला ही ना दिखे, कैसा दिखे? उसकी ओपेसिटी कम हो जाए और ग्रे दिखे। तो क्या करेंगे अपन? सेमी ट्रांसपेरेंट। और नहीं लाना तो क्या करोगे? नो वाटर मार्क। तो ऐसा आप मेंटेन कर लेना। चलो अभी मैं कर देता हूँ नो वाटर मार्क और अप्लाई करके ओके करो, क्लोज करो, जो भी है। फिर आता है पेज कलर। तो पेज कलर आप सिंगल कलर कर सकते हैं, दिख रहा है? ठीक है, सिंगल कलर में आप हाई ओपेसिटी वाला कर सकते हैं या फिर लो वाला कर सकते हैं, जैसी भी आपकी मर्जी। फुल कलर में कर सकते हैं, यहाँ पे बने बनाए हैं, या फिर मोर कलर में जाके इनके अलावा कोई कलर लाना तो ला लेना। हम चलते कहाँ पे? फिल इफेक्ट में। फिल इफेक्ट में आप 4 प्रकार से कलर ला सकते हैं, या तो मल्टी कलर, या तो टेक्सचर, प्री डिफाइंड पैटर्न होते हैं, और यहाँ पे हम कलर मिलाकर पैटर्न बना लेते हैं। जैसे मान लो आपको ग्रीन कलर, ये वाला कलर, और यहाँ पे एक कलर ले लेते हैं हम लाइट येलो। इन दोनों को मिला के हम एक कलर बना रहा है, ये वाला हमने सेलेक्ट करे और ओके करे। तो देखो ध्यान से, हमारा खुद का कलर का क्या बन गया है? पैटर्न। तो इसको हम बैकग्राउंड कलर ला सकते हैं, या फिर ऐसा नहीं लाना तो फिल इफेक्ट में जाओ, हम टेक्सचर में जाके हम अपनी मर्जी से, देखो ये बने बनाए हैं, ये वाला ला सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप ला लेना। देखो यहाँ नेक्स्ट चले हम क्या? फिल इफेक्ट में। तो फिल इफेक्ट में जाने के बाद हमको मिल रहा है नेक्स्ट पिक्चर। तो आप यहाँ पिक्चर भी ला सकते हैं। ठीक है, पिक्चर लाने के लिए फिर से वही ऑप्शन है, बार बार देखते हैं अपन। यहीं से हम इस बैकग्राउंड की पिक्चर को यहाँ पे ले आते हैं और ओके कर लेते हैं। और अगर कलर नहीं देना तो आप नॉर्मल कलर दो, ग्रे वगैरह कुछ भी, या फिर नॉर्मल वाइट रखो। ठीक है, तो वो आप ध्यान रखना। कलर नहीं है तो आप यहाँ ज़्यादा लाइट वाइट मत करना। अगर किसी को PDF बना के भेजना फिर कर लो कलर, कोई दिक्कत नहीं, वो भी ऑनलाइन देखेगा। ठीक है, ऑनलाइन देखेगा, डिवाइस में देखेगा, जैसा भी। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है बताओ? पेज बॉर्डर का मतलब क्या होता है? पेज के आउटसाइड में क्या लाना? बॉर्डर, उसको बोलते हैं पेज बॉर्डर। कितने टैब है बताओ जरा यहाँ पे? एक बॉर्डर है जो पर्टिकुलर कंटेंट के लिए होती है, दूसरा पेज बॉर्डर है जो पूरे पेज के लिए होती है, और तीसरा शेडिंग है। इसका मतलब हमने पहले भी देखे थे, पेज के बैकग्राउंड में शेड लाना। ठीक है, तो पेज बैकग्राउंड से ले आए हमने। पेज बॉर्डर में आपको सेटिंग दी है, आप चाहे तो बॉक्स ला सकते हैं, शैडो ला सकते हैं। हम बॉक्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, और बॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद फिर जो बॉर्डर है उसकी स्टाइल ले आओ यहाँ पे। ये हम यहाँ पे स्टाइल कोई भी आपको जो पसंद आती है इसे हमने सेलेक्ट करे, और यहाँ कलर आप दे दो, कलर कोई भी रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप दे दो यहाँ पे उसकी विड्थ है। आप चाहे तो यहाँ पे आप स्टाइल भी दे सकते हैं। देखो हमने तो ये सेटिंग करे थे, ये सेटिंग मान लो हमको नहीं रखना, तो यहाँ आप जो भी लाना चाहे, जैसे देखो ये आपने देखा होगा प्रोजेक्ट के आसपास आपको ऐसा पेज भी दिखते हैं, देखो ये है ना। तो आप सिंपल बॉर्डर भी ला सकते हो, या फिर आप सीधे जाओ कहाँ पे? आर्ट वाले में। आर्ट का मतलब ये होता है आर्टिस्टिक, है ना। तो
तो यहाँ देखो आप जो भी लाना, जैसे ये देखो, ये क्या आइसक्रीम है क्या, आइसक्रीम ला सकते हैं, ठीक है। तो आपकी मर्जी, ये भी ज़्यादा ठीक है ये कलर निकालने के लिए, पर आपको ब्लैक एंड वाइट निकालना तो ऐसी हरकत करोगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं करोगे, सिंपल रखोगे आप, ठीक है। सिंपल थोड़ी मोटी हो सकती है। तो बताओ मुझे, वाटर मार्क समझ गए, पेज कलर और पेज बॉर्डर, बाकी ये नॉर्मल है, ये ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये बहुत कम काम आता है, पर पता होना चाहिए। चलो अगला टैब कौन सा हमारे रिवीजन के लिए, पेज लेआउट या लेआउट बस बोल सकते हैं। तो लेआउट में हमारे पास दो मुख्य ऑप्शन, एक तो पेज सेटअप और दूसरा मिलता है पैराग्राफ। भले ही हम बाद में क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं या बाद में पढ़ रहे हैं इसको, पर आप जब एमएस वर्ड खोलोगे तो सबसे पहले किस टैब में आना है, लेआउट, और क्या सेट करना है, पेज सेटअप। पेज सेटअप आप जाओगे तो यहीं पे ऑप्शन मिल रहे हैं पूरे, पर आपको जाना कहाँ है, डायलॉग लॉन्चर में। जैसे ही आप डायलॉग लॉन्चर में जाओगे तो आप ध्यान से देखो, इसका एक डायलॉग बॉक्स खुला है, खुल गया कि नहीं खुल गया? इसमें कितनी टैब है, 3। तो हमारे लिए 2 ही काम की, एक तो मार्जिन और एक पेपर। लेआउट हमारा वैसे ऑलरेडी सेट है, जो हेडर एंड फुटर के लिए मार्जिन रहता, सारी चीजें सेट है। चलो पेज सेटअप के डायलॉग बॉक्स में कितनी मार्जिन आपके पास में, 4 है ना। चारों को आप खोज सकते हैं, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, है ना। और एक होती है गटर मार्जिन, जिसका मतलब हो जाता है बाइंडिंग करना, ठीक है। तो बाइंडिंग करना हो तो आप इसको इंक्रीज कर लेना। ध्यान से देखो, प्रीव्यू में आपको एक्स्ट्रा मार्जिन छूटी हुई नहीं मिलती है, देखो मिल रही। और अगर नहीं करना है बाइंडिंग तो आप इसको कर दो 0। ओरिएंटेशन भी समझते होंगे आप, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट का है खड़ा, पोर्ट्रेट का मतलब क्या हो जाता है, खड़ा, और लैंडस्केप का मतलब हो जाता है आड़ा। मार्जिन हमारे किस साइड से रखना है, लेफ्ट या तो टॉप, 4 तरफ से मत बोल देना, है ना। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, गटर पोजीशन जो होती है, नहीं जो बाइंडिंग के लिए मार्जिन दी जाती है, वो कितने तरफ से दी जा सकती है, टॉप से, लेफ्ट से, इनमें से दोनों, या इनमें से कोई नहीं। हाँ, दोनों, ए और बी दोनों लगाना वहां पे। तो ये समझ में आ गया। दूसरे टैब में दिया पेपर का साइज, तो आप पहले ही सेट कर लिया करो क्या, A4, और उसके बाद आप A4 का साइज देख सकते हो, और उसके बाद क्या करोगे, ओके। जैसे आप ओके करोगे तो वो हमारा पेज जो है उस अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा। दूसरा क्या बताए थे, कॉलम। तो कॉलम आप 2 कॉलम में कर सकते हैं, 3 में नॉर्मल रहता है कि भाई अगर आपको एक से अधिक कंटेंट दर्शाना है तो आप क्या करोगे, कॉलम। 2 कॉलम करोगे, देखो यहाँ 20 से बढ़ गया है, सेव से ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा, आप देखो बटा है। इसको आप 3 कॉलम में भी कर सकते हो। मोर कॉलम में जाओगे और आप यहाँ कॉलम की संख्या इंक्रीज कर सकते हैं, या डायरेक्ट आप सेलेक्ट कर लो। और बीच में लाइन लाने के लिए पता है आपको, लाइन बिटवीन, और हर एक के बीच में गैप देना तो आप इसको हटा देना, नहीं देना तो इक्वल कर दो, तो ऑटोमेटिक ले लेगा, ठीक है। और क्या करोगे, ओके। और नहीं रखना कॉलम तो क्या करोगे, नन, यानी कि नन कर दो या बंद कर दो, बात एक ही है। चलो यहाँ देखो जरा, आपको ब्रेक दिख रहा, ब्रेक का मतलब क्या जाता है, जहां कर्सर रखेंगे वहां से वो नेक्स्ट कॉलम, नेक्स्ट पेज या नेक्स्ट जो लाइन है उसमें ब्रेक कर देगा। तो ये हो जाता है नेक्स्ट पेज के लिए, देखो कर्सर रखे नीचे आ गया, आया। और अगर हम करते क्या, यहाँ पे नेक्स्ट लिखा है, नेक्स्ट कॉलम, तो अभी कॉलम में डिवाइड है क्या हमारा पेज, तो पहले क्या करो, 2 कॉलम कर दो। हमने कर्सर कहाँ रखे, ध्यान से देखना। अब कर्सर रखने के बाद हमको जाना कहाँ पे, कॉलम में। तो देखो जरा, यहाँ से पूरा मैटर उठकर नेक्स्ट कॉलम में चला गया, इसीलिए इसको बोलते हैं कॉलम ब्रेक। उसके बाद देखो जरा, कर्सर कहाँ रखे हमने, यहाँ, और एंटर करते हैं हम। तो ध्यान से देखो, इन दोनों के बीच में गैप कितना दिख रहा, मतलब पैराग्राफ बन गया है, नया पैराग्राफ बन गया। इसका मतलब यहाँ दिख भी रहा है, पर हमको नया पैराग्राफ नहीं बनाने की मतलब कोशिश नहीं करना। नेक्स्ट लाइन में हमारा क्या आ जाए, ऑटोमेटिक पूरा मैटर आ जाए, उसके लिए करते हैं हम यहाँ। और ब्रेक में जाने के बाद यहाँ करेंगे क्या, टेक्स्ट रैपिंग। जैसे हमने टेक्स्ट रैपिंग करे, देखो पैराग्राफ नहीं बना, अभी ये लाइन का जो है दिक्कत है, तो इसको अलाइनमेंट सेट कर दो, लेफ्ट कर दोगे या जैसे कर दो, वो कोई दिक्कत नहीं। देखो वहाँ पैराग्राफ बना क्या, नहीं बना। क्यों नहीं बना, क्योंकि हमने टेक्स्ट रैपिंग करे, टेक्स्ट को दूसरी लाइन में हमने क्या करे हैं, ये इसको ब्रेक बोलते हैं। पेज ब्रेक के अंतर्गत कितनी चीजें दिख रही है आपको, 3। फिर आते हैं सेक्शन ब्रेक। सेक्शन ब्रेक में आपको कितने दिख रहा है, 4। अभी आइकॉन भी आप ध्यान रखना। अब मान लो आपको एग्जाम में दे दी ये वाला आइकॉन, दिख रहा है आपको आइकॉन, ध्यान से देखो, ये भी वैसा ही दिख रहा है और ये भी, पर दोनों में अंतर है कि नहीं। देखो यहाँ कोरा दिख रहा है, मतलब यहाँ पेज हम ब्लैंक लाने के लिए भी कर सकते हैं, और पर यहाँ सेक्शन ब्रेक है, मतलब ये मैटर में होगा। तो देखो यहाँ लाइन लाइन दिख रही है और नीचे आपको रेड दिख रही, ये आइकॉन बनाकर दे दिया उन्होंने एग्जाम में। ये आइकॉन कौन से सेक्शन ब्रेक के अंतर्गत आ जाता है, मतलब सेक्शन ब्रेक के अंतर्गत कौन किस प्रकार का आइकॉन है, तो वो दे देगा ऑप्शन, नेक्स्ट पेज है, कंटिन्यूअस है, इवन पेज है, ऑड पेज। तो क्या है वो, तो आपको याद भी रखना है। अब कितना याद रखोगे, ऐसा भूल जाओगे, तो इसके लिए क्या करना, आपको प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस आप जितना अधिक करोगे, सारी चीजें आपको
थोड़ा सा देखो ना, एक बात बताओ, आप कहीं रास्ते से जाते हो, जाते कि नहीं जाते? मान लो आप बोला गया है कि कहाँ तक जाना है, एक निश्चित जगह 10 किलोमीटर आगे मेन रोड हाईवे से जा रहा है, तो सीधे आप ऐसा टारगेट बना के चलोगे, थोड़ा बहुत इधर उधर नजर भी मारोगे? अरे नहीं भी मारोगे तो मन है वो, है ना? मन आपका कैसा होता है? चंचल। चंचल समझते कि नहीं? इधर उधर भटकने वाला। तो आप इधर उधर देखोगे, दूसरी बार आप वहां से गुजरोगे तो कोई साथ में जाएगा, उसको क्या बताओगे? देख देख वहां ऐसा है, वहां वैसा है, दुनिया भर की पंचायत बताओगे उसको, क्यों? क्योंकि आपने देख लिए। देखिए ना, आपको जानत कहाँ? टारगेट में। पर आइट साइड की जाके देखी कि नहीं आपने? देखिए ना, तो इसीलिए ध्यान देते चलो। आपको नेक्स्ट पेज पढ़ना आ रहा है तो आइकॉन देखने में क्या दिक्कत? थोड़ा नजर तो मारना ही पड़ेगा ना। नहीं मारोगे नजर तो क्या बोलोगे? हम तो नेक्स्ट पेज में गए थे तो आइकॉन भी देख लेते। जैसे किसी व्यक्ति का नाम बस सुनते, चेहरा देखते। चेहरा देखना बहुत जरूरी होता है, चेहरा देख लिया करो। चलो ये हो गया हमारा ब्रेक। लाइन नंबर मैंने बताया था, अगर आपको गिनना है तो ऐसे लाइन नंबर दे दिया करो, और हर पेज का सेपरेट गिनना है तो आप क्या करो? रीस्टार्ट कर दो। ठीक है, ये देखो। उसके बाद नहीं करना, पड़े रहने दो उसको। हाइपेनेशन समझ लेते, या हाइपेनेशन हमने देखे नहीं थे। पहले हम कर देते इसको सिंगल कॉलम में, ठीक है, और यहाँ इनको कर देते पेस्ट, ढेर सारा पेस्ट कर देते। ये हमने पेस्ट कर दिए। आप कॉपी में कोई शब्द लिखते हो ना, इंग्लिश में लिखते होंगे, बड़ा शब्द आ जाता है तो आप आधा लिख देते हो, डैश लगा के नीचे लिखते होंगे। लिखते कि नहीं लिखते? क्या बोलते हैं उसे? लिखते समय कुछ तो बोलते होंगे भाई। अगर कोई व्यक्ति आपकी कॉपी पढ़े तो बोलेगा कि हाँ डैश लगा, इसका मतलब आधा शब्द नीचे है। बोलेगा कि नहीं बोलेगा? लिखे कि नहीं ऐसा कभी? ये बताओ। लिखते हैं ना, उसी को बोल देते हैं हाइपिनेशन। क्या बोल देते हैं? हाइपिनेशन। ऑटोमेटिक कर दो, और ऑटोमेटिक करोगे तो कहीं ना कहीं देखना, ये जो है, एक मिनट टेक्स्ट बड़े कर दूं, ध्यान से देखो, कहीं ना कहीं डैश आया होगा। देखो गैलरीज, तो अब गैलर यहां से पढ़ लिया व्यक्ति ने। अगर वो बिना कुछ डैश लगा यहां दे देता तो आईएएस का मतलब क्या जाता है? तो ऐसे में दिक्कत होगी। तो डैश लगा, इसका मतलब हम जोड़कर पढ़ेंगे। यहां देखो प्रोड्यूस्ड लिखा, तो प्रो यहां से पढ़ लिए, ड्यूस्ड यहां से पढ़ लिए, दोनों जोड़कर पढ़ लिए। तो बहुत सारी जगह ऐसा जहां जगह थोड़ी सी बचती है, अगर हम हाइपिनेशन नहीं करते हैं तो क्या होगा? बहुत ज्यादा जगह बच जाएगी, या तो फिर चिपक चिपक के आ जाएगा। चिपक चिपक के वैसे भी नहीं आता वो। तो हाइपिनेशन जरूरत है तो ऑन कर लो, नहीं है तो क्या कर लो? ऑफ कर लो। ठीक है, यहां से क्या कर लोगे? ऑफ, यानी कि नन कर दोगे। ऑप्शन भी है, देखो यहाँ डायलॉग बॉक्स, थोड़ा सा घूम लेना जाके। देखो यहाँ पे 2 चेक बॉक्स दिए हैं और लिमिट वगैरह दी है, तो थोड़ा सा देख लेना। ये हो जाता है आपका लेफ्ट से पैराग्राफ की इंडेंटेशन क्या करना? बढ़ाना, इंक्रीज करना। और ये नीचे वाले का मतलब हो जाता है डिक्रीज करना। इसमें राइट से इंडेंटेशन क्या होगी? बढ़ेगी, और नीचे से घटेगी। ठीक है, इसके बाद एक पैराग्राफ की दूसरे पैराग्राफ से क्या होगी? दूरी। ऊपर से छोड़ना है तो ऊपर बिफोर, और नीचे से छोड़ना तो आफ्टर। ठीक है, इसका पैराग्राफ का डायलॉग बॉक्स भी देख लो। ये अलाइनमेंट तो आपको पता ही होगा। अलाइनमेंट पता है कि नहीं? सेंटर, राइट, जस्टिफाई, सारी चीजें पता है आपको। लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट हमने पढ़ ही लिए। ऊपर और नीचे से गैप भी देख लिए। यहाँ देखो, इंडेंट जो है 2 प्रकार के होते हैं, स्पेशल वाले। यहाँ देखो ध्यान से, इंडेंट आपके होते, एक तो फर्स्ट लाइन होता है जिसमें वैल्यू दे सकते हैं आप। ओके करके देखो पहले। देखो यहाँ लाइन छोड़ के क्या हो रहा है? थोड़ा सा लाइन छोड़ के क्या हो रहा है? आगे बढ़ गए, इसका मतलब ये फर्स्ट लाइन इंडेंट है। और अगर हम कर देते हैं हैंगिंग इंडेंट, तो इसका मतलब हो जाता है पहली लाइन वहीं रहेगी, बाकी की लाइन क्या हो जाएगी? ठीक है, तो ये आगे चला गया। तो ये भी ध्यान रखना। बाकी लाइन स्पेसिंग तो आपको पता ही है ना, ये ऑप्शन ध्यान में रख लेना। एक और ऑप्शन होता है कीबोर्ड में, टैब जानते हैं आप? टैब का मतलब क्या होता है? टैब मतलब हो जाता है एक से ज्यादा स्पेस। ये देखो, एक से ज्यादा स्पेस एक बार में देना। अब कितना जाता होगा? 0.5। 0.5 का मतलब 5 स्पेस एक बार में। तो हम उसको घटा बढ़ा भी सकते हैं। जैसे आप यहाँ जाओगे, देखो नीचे लिखा है टैब, टैब में जाओगे, देखो 0.5 है, आप इसको इंक्रीज करके अपना काम कर सकते हैं। अब इन अलाइनमेंट भी कैसा है आपका? लेफ्ट है, सेंटर है, राइट है, जैसा भी है वो आप यहाँ से, या फिर देखो यहाँ रूलर दिखती है। रूलर दिख रही है कि नहीं दिख रही? अभी व्यू में जाओ और देखो रूलर को क्या कर दो? चेक। और रूलर में देखो यहाँ एक ऑप्शन होगा, देखो कॉर्नर पे दिख रहा है, किस टाइप का दिख रहा है? एल। एल का मतलब हो जाता है लेफ्ट। ये देखो, अभी हम टैब्स में ही गए थे ना, टैब इंडेंट में, तो एल मतलब हो जाता है लेफ्ट। और ये देखो दोनों तरफ आ गया, मतलब क्या हो जाएगा? ये सेंटर। इधर उल्टा एल आ गया, मतलब राइट। उसके बाद एक और आएगा, देखो ये हो जाएगा डेसिमल आपका, और ये हो जाएगा आपका बार वाला। ठीक है, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस वो ध्यान रखना। अभी देखो त्रिभुज आया है, आ गया। त्रिभुज किसको दर्शाता है?
फर्स्ट लाइन को, फिर से क्लिक करें तो देखो इसको किसको दर्शाएगा, हैंगिंग को। तो जितनी भी चीजें हमने अंदर पढ़े, देखो ध्यान से, यहाँ देखो ये दोनों चीज भी आ गई वहां पे, है ना। और दूसरा टैब में गए तो ये जो पांचों चीज है दिख रही है आपको अलाइनमेंट की, ये पांचों चीज भी वहां आ गई, कहाँ पे, रूलर में। ठीक है, रूलर गायब हो जाएगा तो काम ही नहीं करेगा। तो अब बताओ मुझे दोनों ऑप्शन समझ में आ गए, बाकी चीजें तो आपकी कॉमन है, पहले से हम पढ़ते आ रहे हैं बार बार। आप शेप लाओगे तभी दिखेगी, वैसे दिख जाएगी। चलो शेप लाते, ये शेप लाए, और शेप ला के जैसे ही हमने देखे तो अब लेआउट में चले जाओ। लेआउट में जाओगे, इसको सेलेक्ट करोगे तब ऑप्शन डिस्प्ले हो जाएंगे, जो ऑलरेडी हमने देख चुके हैं। अलाइनमेंट तो हमने देख ही चुके हैं ना। रोटेट, है ना। सेंड टू बैकवर्ड यानी पीछे पहुंचाना और सामने लाना, ठीक है। और ये पेन होता है, पेन का मतलब हो जाता है आप किस शेप को सिलेक्ट करना चाहते हैं। चलो मैं इसको जो है डुप्लीकेट कर लेता हूँ, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट होता है, हाँ। और अगर सिंपल बाहर ला के कंट्रोल डी दबाएंगे तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले होगा, समझ गए। तो हर समय कंट्रोल डी एक सा काम नहीं करेगा। यहाँ कितने ओवल हो गए, यानी कि कितने शेप है, 5-6। किसको सेलेक्ट करना चाहते हैं, देखो डायरेक्ट इसको बोल देते हैं सिलेक्शन पेन। पेन मतलब पैनल, पैनल मतलब एक पट्टी दिख रही है ना डायलॉग बॉक्स टाइप, तो यहाँ से हम जो उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो शो करना है, हाइड करना, हाइड कर दो सभी को, यहीं से देखो दिख रहा है। शो करना तो कर दिए, देखो आंख का निशान दिख रहा है, आंख में क्लिक करें गायब हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप कर लेना। चलो अभी डिज़ाइन का और लेआउट का आप क्या करना, प्रैक्टिस करना।